गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। आकारांत का मतलब है बच्चों, आकारांत का अर्थ है कि जिन शब्दों का अंत यानी कि जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा आती है, आ से अंत होता है, जिन शब्दों का आ से अंत होता है वे आकारांत आ से अंत होने वाले शब्द होते हैं। और स्त्रीलिंग क्या होते हैं बच्चों? स्त्रीलिंग शब्द वे होते हैं जिनसे हमें स्त्री जाति के होने का पता चलता है, फेमिनाइन जेंडर का पता चलता है, फीमेल जेंडर का पता चलता है। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का या नारी होने का पता चलता है वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो अब दोनों मिला के क्या हुए? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि जिन स्त्रीलिंग शब्दों का अंत आ की मात्रा से होता है या आ से होता है वे ही आकारांत शब्द रूप होते हैं। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे ये लता शब्द में किससे अंत हो रहा है बच्चों? एंड में कौन सी मात्रा आ रही है? आ की मात्रा आ रही है, तो ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया लता। लता के ही आधार पर कौन सी होंगी? आशा। आशा में भी बच्चों आ की मात्रा से अंत हो रहा है। इसके बाद बालिका, बालिका में बच्चों आ की मात्रा से अंत हो रहा है और स्त्री जाति है, ये स्त्री होने का पता चल रहा है। बालिका स्त्री लड़की को ही तो कहते हैं। आशा नाम भी लड़की का ही होता है और लता नाम भी लड़की का ही होता है। तो इन नामों से पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति है और इनका अंत आ की मात्रा से हो रहा है। इसी प्रकार से जैसे हम ले लेंगे छात्रा, छात्रा में भी आ की मात्रा से अंत हो रहा है। तो अब हम समझ गए बच्चों कि जिन स्त्रीलिंग शब्दों का, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों का अंत आ की मात्रा से होता है उन्हें ही आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो बच्चों, अगर हम इनमें से किसी भी एक का रूप बनाने सीख जाएंगे, एक के रूप बनाने सीख जाएंगे, तो अन्य सभी के भी जिन स्त्रीलिंग शब्दों का अंत आ की मात्रा से है उन सभी शब्दों को भी हम उसी के आधार पर बना लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर लता शब्द की देखते हैं। और बच्चों, एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो शब्द रूप होते हैं वो 3 वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचनों में चलते हैं और प्रथमा से संबोधन कारक तक 8 विभक्तियों में चलते हैं। समझ गए? देखते हैं, इसके रूप सीखते हैं और फिर इसके आधार पर ही हम आ की मात्रा से अंत होने वाले सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बना लेंगे। जैसे पहला है, देखो, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है लता, द्विवचन है लते, बहुवचन है लताहा। तो लता, लते, लताहा। ऐसे हम छात्रा की या आशा की बनाएंगे। कैसे? आशा का प्रथम विभक्ति का एक वचन होगा आशा, जैसे लता ऐसे ही आशा। ये देखिए ऐसे हमने आशा बना दी, आ की मात्रा से इसमें एंड है ऐसे। फिर लते आशे, लता आशा। ऐसे हम बालिका के ले लेंगे, प्रथम विभक्ति का वो एक वचन बालिका, द्विवचन बालिके, बहुवचन बालिका। यानी कि एक के हमसे ने सीख लिए तो अन्य स्त्रीलिंग आ की मात्रा से अंत होने वाले आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को भी हम उसी के आधार पर बना लेंगे। आगे देखते हैं, द्वितीय विभक्ति का एक वचन लताम, आशा होगा तो आशाम कर देंगे, बालिकाम कर देंगे, इसी के आधार पर बन जाएंगे। एक सीख लो, सबके बन जाएंगे। द्वितीय विभक्ति का द्विवचन लते आशे, बहुवचन लता आशा। इसी प्रकार से तृतीय विभक्ति का एक वचन लता का लतया और आशा का बनाएंगे तो आशिया, बालिका का बनाएंगे तो बालिकाया। अगर द्विवचन क्या लताभ्याम, कौन सी विभक्ति का? ये तृतीय विभक्ति का द्विवचन लताभ्याम, ऐसी आशाभ्याम, ऐसी छात्राभ्याम, ऐसे ही बालिकाभ्याम। अगर तृतीय विभक्ति का बहुवचन बनाएंगे तो लता भी है
लता भीहि, तो आशा भीहि, छात्रा भीहि। एंड के साइन एक से लगते जाएंगे, बस ध्यान रखिए। आगे जो मेन नाम है आकारांत स्त्रीलिंग का नाम है, उसके बाद के एंड अंत वाले साइन वही लगते जाएंगे। अब देखिए चतुर्थी विभक्ति, लतायै आशायै, लताभ्याम आशाभ्याम, लताभ्यः आशाभ्यः। पंचमी विभक्ति का एक वचन, लतायाः आशायाः, लताभ्याम आशाभ्याम, लताभ्यः आशाभ्यः। इसी प्रकार छात्रा बालिका इस तरह से बन जाएंगी, समझ गए बच्चों। रमा आ की मात्रा से एंड जो है उसके बन जाएंगे। षष्ठी विभक्ति का एक वचन, पंचमी का हो गया हमारा, षष्ठी का देखिए, अगर पंचमी का नहीं फिर से देख ले पंचमी का, लतायाः आशायाः, लताभ्याम आशाभ्याम, लताभ्यः आशाभ्यः। षष्ठी का एक वचन, लतायाः आशायाः, लतियो आशियो, लता नाम आशा नाम, ऐसी बालिका नाम, छात्रा नाम, रमा नाम, एंड वही लग जाएंगे। सप्तमी विभक्ति का एक वचन, लतायाम आशायाम, बालिकायाम, छात्रायाम और रमायाम। सप्तमी का द्विवचन, लतियो, सप्तमी का बहुवचन, लतासु आशासु। संबोधन कारक, हे लते, हे आशे, हे रमे, हे छात्रे, हे लते। संबोधन का द्विवचन, हे लते, हे आशे, वही उसी तरह से, और बहुवचन, हे लताः, हे आशाः, हे रमाः। तो एक आकारांत स्त्रीलिंग की हम सीख लेंगे तो उसी के अनुसार हमें सारे हम बना लेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसमें क्या क्या सेम है। देखिए बच्चों, प्रथमा विभक्ति का और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन सेम है, याद करना इजी है। ये देखिए, समझ गए बच्चों। प्रथम का और द्वितीय का बहुवचन भी सेम है, ये देखिए। अब देखिए तृतीय विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का और पंचम विभक्ति का द्विवचन सेम है, ये देखिए, ये चल रहा है द्विवचन यहाँ तक। तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन एक है, समझ गए, और चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन भी एक है, सेम है, सब एक समान है। आगे देखते हैं, षष्ठी का और सप्तमी का द्विवचन भी एक है, ये देखिए। और कौन से एक से है, और ये संबोधन का एक वचन और द्विवचन एक जैसे है। वैसे ये प्रथम व्यक्ति के जैसे होते हैं, सिर्फ एक अलग है। देखो इसमें लता है, इसमें लते हैं, वरना लते, हे लते, लता, हे लता। ठीक है, प्रथमा जैसे ही संबोधन कारक होता है, सिर्फ प्रथम एक वचन अलग है। तो बच्चों आज हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को सीखा। इसी के आधार पर अगर हमारे एग्जाम में फिलअप बन के आशा के आ जाएं, बालिका के आ जाएं, छात्रा के आ जाएं, रमा के आ जाएं, अर्थ कहने का मतलब है, कहने का अर्थ ये है कि आकार आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द कोई से भी आ जाए तो इसी आधार पर बनेगी। और बच्चों ये फिलअप बन के आएंगे, आपको ये बहुत ध्यान से याद करना है। ओके।